हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है विशाली शर्मा। तो आपको पता ही है कि आज जो हमारी संडे स्पेशल क्लास है वही है। तो इसका पार्ट 9 है। ऑलरेडी 8 पार्ट्स जो हैं वो हो चुके हैं। तो प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख लीजिए। तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। आप चाहे किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि इंग्लिश कंपलसरी है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आजकल बैंक, एसएससी, रेलवेज, सीपीओ या एनडीए, रेलवेज या यूपीएससी किसी भी ऐसे स्टेट लेवल भी एग्ज़ाम में भी ये चीज़ जो है वो पूछी जा रही है। और ये 5 से 3 मार्क्स के बीच में जो है इसमें से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। मेरा नाम है वैशाली शर्मा। तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट सेंटेंस से। क्या बोल रहा है हमारा फर्स्ट सेंटेंस? Fission is the reaction that humans have cracked already and involves splitting the nucleus of a very heavy elements to create smaller ones. तो फिशन एक रिएक्शन होता है और ह्यूमंस को इसके बारे में नॉलेज है। उसमें क्या इन्वॉल्व है? जो न्यूक्लियस है वो बहुत बड़े एलिमेंट्स को वो छोटे छोटों के लिए बट जाता है। मतलब काफ़ी हैवी एलिमेंट है और वो क्या करता है, छोटे छोटों के लिए भी बट जाता है। तो यहाँ पे जो इन्वॉल्व है, इसका जो सब्जेक्ट है वो है फिशन। ठीक है, इसका जो सब्जेक्ट क्या है? फिशन। तो फिशन तो मतलब कि ये नाउन है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। तो जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो जो हम उसमें किस टेंस का यूज़ करते हैं, उसमें हम सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन्वॉल्व नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? इन्वॉल्व्स। तो यहाँ पे जो है हमारा जो एरर है वो डिटेक्ट हो गया कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इन्वॉल्व्स आएगा। तो एक और चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी है, वो क्या है? वो ये है कि जब भी ऑलरेडी, ठीक है, येट, सो फार, एवर, नेवर, नाउ, जस्ट नाउ, ठीक है। तो ये जो टेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं और इसमें किसका यूज होता है? हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे हैव के साथ, मतलब ऑलरेडी लगा हुआ था इसलिए हमने यहाँ पे हैव का यूज किया। मतलब ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट हमारे सेंटेंस पे आते हैं। कुछ वर्ड्स पढ़ लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट पे। हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस पे आने से पहले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे इंफॉर्मेशन, ठीक है, और एडवाइस, न्यूज, ज्वेलरी, फर्नीचर, सीनरी, लगेज, बैगेज। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इनका कोई भी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इनके आगे जो वर्ब आती है वो भी क्या आती है? वो भी सिंगुलर आती है। तो कंप्यूटर्स जो है, सेंटेंस पे आते हैं, कंप्यूटर्स मे हैव फार बेटर देन ह्यूमंस एट रिमेम्बरिंग numbers and solving calculation, but not all the informations can be presented by numbers. तो कंप्यूटर्स जो हैं वो हो सकता है कि ह्यूमन से बहुत ज़्यादा अच्छे हों
कंप्यूटर्स को नंबर याद रहते हैं, सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट सारी की सारी इंफॉर्मेशन को आप नंबर से याद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या आया है, इंफॉर्मेशंस। यहाँ पे एस का यूज हम नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन आएगा। एरर डिटेक्ट हो गया, कौन से पार्ट में था, सी पार्ट में। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये सारे के सारे जो ये वर्ड्स हैं, इनको हमेशा याद रखना है कि इनके साथ कभी भी एस या एस नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए। आते हैं हमारे थर्ड सेंटेंस पे। थर्ड सेंटेंस हमारा क्या बोल रहा है? सबसे पहले आएंगे कॉन्सेप्ट। जब भी दो लोगों की बात हो रही हो, ठीक है, दो लोगों की बात हो रही हो, तो आप और आपके साथ वाले की बात हो रही हो, जब भी दो ही लोग इन्वॉल्व हों, उस केस में हम ईच अदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ईच अदर। जब दो से ज्यादा की बात हो रही हो, जब दो से ज्यादा की बात हो रही हो, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं? वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, ईच अदर की पहले पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड सीता लाइक ईच अदर। ठीक है, आप दो से ज्यादा की बात हो रही है तो हम यहाँ पे लगा देंगे राम, श्याम, सीता, गीता। ठीक है, और कोई भी नाम इसके साथ आप जोड़ सकते हैं। मतलब दो से ज्यादा की बात हो रही है, स्पेंड टाइम विद वन अनदर। आई होप आपको इन दोनों में जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? योर ब्रेन contains million of neurons which constantly talk to each other by exchanging signals across connections named synapses। ठीक है, तो आपका जो मतलब आपके ब्रेन में इतने सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो लगातार आपस में बात करते हैं, रहते हैं। तो दो से ज्यादा हैं, है ना? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे वन अनदर, नॉट ईच अदर। क्या आएगा यहाँ पे? वन अनदर। वन अनदर आएगा, सिग्नल्स को चेंज करते रहते हैं और उसको जो नाम दिया गया है वो उसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। आई होप आपको ये जो सेंटेंस है अच्छे से समझ आ गया होगा और कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। आई होप सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज के अच्छे से समझ आ गए होंगे। सबके साथ वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल की वीडियो में।